मेरा नाम ईश्वर गीतलारे सर, परसाडी से बिलोंग करता हूँ। मेरा स्थिति जबरदस्त खराब था सर। मेरा रोग जो है ना बचपन से है। बचपन से मेरे को एलर्जी, निमोनिया, खांसी ऐसा होते रहते थे। मेरे पापा बताते थे कि आपका वजन तक पैसा लगा चुका हूँ, आप ठीक नहीं होते तो कितना पैसा लगाऊं, ऐसा करके ना मेरे को इलाज कराना ही बंद करा दिए थे। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, पढ़ाई करते करते मेरे को जानकारी हुआ, तो मेडिकल से संपर्क करके दवाई के बारे में जानकारी हुआ, तो ऐसे ही दवाई लेकर खाते रहा सर, मेरा दिनचर्या चलते रहा। फिर धीरे धीरे मेरे लंग्स इन्फेक्शन होते गया, मेरे को जानकारी नहीं था। जैसे जैसे पढ़ाई किया, 10वीं तक पढ़ाई किया, फिर जानकारी हुआ। होने के बाद मेकाहारा गया, वहां ट्रीटमेंट कराए। फिर 8 महीना कंटिन्यू चला सर। 8 महीने चलने के बाद वहां डॉक्टर ने बोला एक्सरा, फोटो, सीटी स्कैन वगैरह सबको देखकर कि आपका लंग सब पूरा जर्जर हो चुका है, पूरा खराब हो चुका है। आप जितना जिंदगी जीना चाहते हो जी लो, जैसा खाना चाहते हो खा लो, ऐसा करके बोला सर। और मैं अकेला ही गया था इलाज कराने के लिए, कोई साथ में नहीं गया था। उसके बाद घर आने के बाद फिर रिपोर्ट को दिखाया पापा को और बोला, तो बोलने लगा वो डरवा रहे, वो कर रहे करके, और पापा को जानकारी था सर। लेकिन मेरे को ऐसे ही बताया कि कुछ नहीं होगा, आप मस्त रहो, ऐसा करके, और तो ट्रीटमेंट कराना ही छोड़ दिया था सर। फिर होम्योपैथी दवाई खाया सर, होम्योपैथी से कुछ राहत मिला। राहत मिलने के बाद फिर जैसे का तैसे सर, दवाई खाते तक अच्छा रहता था, फिर बंद किए तो फिर जैसे का वैसा हो जाता था। फिर मेरे दिमाग में भी बैठ गया कि वाकई मेरे को ऐसा है, ऐसा करके एम्स में भी दिखाया सर, वहां भी बोले, उसका सभी का रिपोर्ट मेरे पास है सर। और अभी दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी दूसरे जगह में हूँ। और फिर अचानक से मेरे गांव में आए, और नोना मैडम के माध्यम से इंदू वर्मा में आए, और पहले मेरे बातों को सुना, तो उसने डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बताए और दिखाया। फिर मैंने बोला मैं कितना खर्च कर चुका हूँ, मैं खुद अपने जानकारी के अंतर्गत लगभग 7 लाख खर्च कर चुका हूँ, लेकिन मेरे को ठीक नहीं हुआ है। और मैं उसको सारी बातें बताया सर कि एक टाइम था, अभी 4 महीना पहले डिप्रेशन में आ गया था कि मेरे को जीने का उम्मीद ही नहीं है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा करके। तो अगर प्रोडक्ट पापा ले लेंगे तो अच्छा है मैम करके उसको बोला। फिर उसने थोड़ा वेट किया, और वेट करने के बाद पापा से डिस्कस किए, फिर बोलता है कि चलो अभी इतना खर्चा कर लिए तो एक बार देख लो करके। फिर वो दवाई लिया सर, और लेने के बाद फिर मेरे को पहले बहुत सुनाया इतना खर्च कर चुका हूँ और कितना करूँ करके। फिर तैयार हुए और दवाई लिया सर विश्वास से। ये रहा सीबकथान सर, ये सीबकथान का यूज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और सेल्स केयर वेल डिटॉक्स है सर साथ में। तो ये सीबकथान का रिजल्ट जबरदस्त आया सर। 15 दिन बाद ना मेरे को महसूस होने लग गया, मेरे को ना पल पल मतलब बुखार आते थे, सर्दी जुकाम आता था, नाक से एनी टाइम बहते थे। लोगों मेरा मजाक उड़ाते थे कि इतना बड़ा है फिर भी बच्चों जैसा नाक ही निकलता रहता है, और ये कहीं का नहीं है, ऐसा टाइप में मेरे को ना मजाक उड़ाते थे। फिर ये दवाई लिया सर, 15 दिन बाद ना रिजल्ट आने लगा। फिर मैं इंदू मैम को कॉल किया कि मैम दवा का रिजल्ट अच्छा है, जबरदस्त है करके। तो मेरे को पल पल गाइड करने लग गए सर, फिर मेरे को समझाने लग गए, मैं अपना दुख बताया उसको, तो उसने सीरियस लेकर मेरे को ना हर टाइम फोन करते हैं सर और पूछते हैं स्वास्थ्य के बारे में कैसा है क्या है करके। फिर उसके बातों को सुनते गए, मेरा माइंड सेट होते गया, डिप्रेशन जो निगेटिव था वो पॉजिटिव में बदलते गए। उसके बाद मेरे को ना हनी सर से बात कराए, हनी सर ने मेरे को अच्छे से समझाया सर। समझाने के बाद फिर ये दवाई लेते गया, तो आज के डेट में ना मेरे 50% ठीक हो गया सर। मेरे घर के लोग सब खुश हैं, और मेरे को भी मतलब जिंदगी जीने का एक उम्मीद जग गया सर। मैं इतना किसी से बात नहीं कर पाता था सर, मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम भी हो रहा था, कहीं एक जगह स्थायी बैठ नहीं पाता था मैं, एनी टाइम मतलब ना बेड रेस्ट ज्यादा करता था। जैसे ही मौसम बदलते थे ऑटोमेटिक मेरे को बुखार आ जाते थे, पूरा बॉडी में पेन होता था। बढ़िया। इस बार सर इतना जबरदस्त रिजल्ट आया है।